हाँ भाई, देखो फोर्स का जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, 9th क्लास का, वो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे गैलीलियो ने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस की थी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि गैलीलियो कौन था भाई। ठीक है, गैलीलियो गैलीली वाज बोर्न ऑन 15 फरवरी 1564 भाई। ठीक है, 1564 के अंदर इसका जन्म हुआ था, 15 फरवरी को भी, इन पीसा। पीसा जो कि कहाँ है भाई? इटली, जहां पे पीसा की झुकी हुई मीनार है, उस नाम से आप लोग जान सकते हो भाई। गैलीलियो राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड हैड इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। गैलीलियो क्या है? मैथमेटिक्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था, एंड नेचुरल फिलोसफी, फिलोसफी भी क्या था? बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था भाई। ठीक है, बट हिज फादर विंसेंजो गैलीली वांटेड हिम टू बिकम ए मेडिकल डॉक्टर। जो भी हमारे पास इसके जो विंसेंजो गैलीली जो इसके पिताजी थे, वो इसको एक डॉक्टर बनाना चाहते थे। अकॉर्डिंगली गैलीलियो एनरोल्ड हिमसेल्फ फॉर ए मेडिकल डिग्री एट यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा। उन्हें क्या किया? इनरोलमेंट भी करा लिया था। कब? हमारे पास 1581 के अंदर हमारे पास, जो कि कंप्लीट नहीं हुई भी हमारे पास, इसने डिग्री कर रहा था पीसा की यूनिवर्सिटी से, विच ही कंप्लीटेड बिकॉज हिज रियल इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। उसने ये कंप्लीट की, लेकिन क्या है, उसका रियल इंटरेस्ट जो था वो मैथमेटिक्स के अंदर था। इन 1586 सॉरी, ठीक है, ही रोट हिज फर्स्ट साइंटिफिक बुक। पहली बुक लिखी इसने द लिटिल बैलेंस। इसने अपनी पहली बुक क्या लिखी? लिटिल बैलेंस। इसने टेलीस्कोप की खोज की, बाइनोकल्स की खोज की। ठीक है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में क्या है, इसकी क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी गैलीलियो गैलीली। ये हमारे पास गैलीलियो गैलीली था, 1564 में आया था, 1642 ईस्वी में इसका देहांत हो गया था भाई। ठीक है, फिर 1642 ईस्वी में वैसे न्यूटन आया था भाई। न्यूटन नाम का साइंटिस्ट आया था, उसने सारे फिनोमिना को बदल के रख दिया भाई हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, ये एक इंक्लिन्ड प्लेन दे रखा है भाई द डाउनवर्ड मोशन के लिए, फिर द अपवर्ड मोशन ऑफ द मार्बल ऑन इंक्लिन्ड प्लेन, और सी ऑन डबल इंक्लिन्ड प्लेन के ऊपर कर रहा है अभी हमारे पास। सबसे पहले जो है अभी हमारे पास क्या है कि हम लोग क्या है कि इसके अंदर करेंगे भाई। अगर मान लीजिए ए के अंदर है भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो रहा है भाई, ये किस डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है भाई? कौन सी के अंदर भाई? डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर डाउनवर्ड्स फ्लो कर रहा है भाई, इस साइड से इस साइड कर रहा है भाई हमारे पास फ्लो। तो यहाँ पे हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा भाई। ठीक है, गैलीलियो ने बताया तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा। अभी ये जो जा रहा है भाई, ये अपवर्ड्स जा रहा है भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है भाई। यहाँ से आने के बाद में हमारे पास बी के अंदर भाई हमारे पास। ठीक है, तो गैलीलियो ने क्या बताया भाई? गैलीलियो डिड्यूस्ड दैट ऑब्जेक्ट्स मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड। गैलीलियो का मानना ये था कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट चलते हैं वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चलते हैं। कब तक? वह नो फोर्स एक्ट ऑन देम, जब तक उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चलेंगे भाई हमारे पास। ठीक है, ही ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन ए मार्बल रोल्स डाउन एन इंक्लिन्ड प्लेन। कोई भी इंक्लिन्ड प्लेन है भाई हमारे पास, ये क्या है भाई? इंक्लिन्ड प्लेन है। तो ये मार्बल बॉल है भाई हमारे पास। कौन सी बॉल है भाई? ये मार्बल है भाई हमारे पास, मार्बल बॉल। ठीक है, तो इसको हमने इंक्लिन्ड प्लेन पे क्या किया भाई? रोल किया। मान लीजिए ये लाइनें नहीं हो हमारे पास, तो सीधी हो, तो ये क्या करेगी? इसके ऊपर आकर के इस साइड में क्या करेगी? मोशन करेगी भाई। क्या करेगी? मोशन करेगी भी हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या होगा भाई? इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीजेज हो जाएगी भी हमारे पास। जब भी ये कोई मार्बल बॉल इंक्लिन्ड प्लेन से आती है तो देन इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई? इंक्रीजेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी भी हमारे पास। ये गैलीलियो का मानना है भाई।
ठीक है। फिर हमारे पास क्या कहता है कि ये कहता है कि the marble falls under the unbalanced force of the gravity as rolls down and attains a definite velocity at the time it, जो भी बॉल ऊपर से आ रही है, ये भी इसके अंदर भी ऊपर से ही आ रही है भाई, तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, उसके कारण जो है ये एक डेफिनेट वेलोसिटी को क्या करेगी, अटेन कर लेती है भाई, ठीक है। एंड रीचेज द बॉटम, और बॉटम के ऊपर पहुंच जाती है, तली में। इफ वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस व्हेन इट क्लाइंब्स अप, शोन इन फिगर 8.5b। आप लोग बी के अंदर देख रहे हैं, जब ये इसके अंदर ऊपर की साइड चढ़ेगी तो इसकी जो वेलोसिटी है भाई हमारे पास, वो क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीजेज हो जाएगी भाई। इस वाले केस में जो वेलोसिटी है वो इंक्रीजेज हो रही है भाई हमारे पास, और इस वाले केस में जो हो रही है वेलोसिटी, वो क्या हो रही है भाई, डिक्रीजेज हो रही है भाई। गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन द मार्बल बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द लेफ्ट, जब लेफ्ट हैंड साइड से मार्बल बॉल को रिलीज किया जाए, when the released from the left, it would roll down the slope and go up on the opposite side to the same height from it was released। उसका मानना यह था, अगर मान लीजिए हमने बिल्कुल यहां ऊपर से इसको क्या किया है, गिरा दिया है, रोल डाउन किया है, तो यहां भी सेम हाइट पर क्या होगा, वो रोल करती हुई नजर आएगी। कहने का मतलब ये है, यहां से यहां की जो डिस्टेंस ये ट्रेवल जितनी भी कर रही है, मान लीजिए डिस्टेंस हमारे पास एस डिस्टेंस कर रही है भाई, तो यहां से लेकर वहां तक क्या है, एस डिस्टेंस ही क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, सेम हाइट तक जाएगी भी हमारे पास, ठीक है। अगर ये एस हमारे पास मान लीजिए 5 सेंटीमीटर से ऊपर से छोड़ा है, तो यहां भी कितनी सेंटीमीटर ऊपर तक जाएगी, 5 सेंटीमीटर तक ऊपर जाएगी भाई। इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, जब हमारे पास जो इंक्लिनेशन होती है भाई किसी भी प्लेन की, वो इक्वल हो भाई, द मार्बल विल क्लाइंब द सेम डिस्टेंस दैट इट कवर्ड बाय रोलिंग डाउन भाई। रोलिंग डाउन में जब भी ये क्या है, नीचे की तरफ आती है, अगर मान लीजिए हमने क्या किया भाई, ये हमारे पास कोई भी इंक्लिन्ड प्लेन था, यहां से छोड़ दी भाई हमने, ठीक है। तो अगर हम इस स्लोप के ऊपर, फर्स्ट वाले स्लोप के ऊपर, सेकंड वाले स्लोप के ऊपर, थर्ड वाले स्लोप के ऊपर जाएंगे, तो जहां से छोड़ेंगे क्या है, ये डिस्टेंस अगर हम लोग मान लें कि 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ इसके ऊपर भी 10 सेंटीमीटर जाएगी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी क्या है, 10 सेंटीमीटर जाएगी भी हमारे पास, सेम डिस्टेंस क्या करेगी, ट्रेवल करेगी भी हमारे पास। ये गैलीलियो की क्या थी, कंक्लूजन थी भी, किसके बारे में, हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। किसके बारे में भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमारे पास ये क्या थी, ऑब्जर्वेशंस थी भाई, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। किसकी थी भाई, गैलीलियो गैलीली की थी भाई, किसकी थी, गैलीलियो गैलीली की हमारे पास, ठीक है। क्लियर है भाई हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है भाई हमारे पास, ठीक है। तो उससे पहले एक पैराग्राफ और रहता है भाई हमारे पास, तो उसको करते हैं भाई। इट दस सजेस्ट दैट एन अनबैलेंस्ड या एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल। जब ये कहता है कि उसने ये भी सजेस्ट किया, ये भी बताया हमारे पास कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज करना है, मोशन से रेस्ट में लेके आना है, तो हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर लगा देंगे। बट नो नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल। लेकिन जो नेट फोर्स से हम लोग क्या है, उसको नहीं कर पाएंगे भाई। In practical situation, it is difficult to achieve a zero unbalanced force. This is because of the presence of the frictional force acting opposite to the direction of the motion. ये प्रैक्टिकल में करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो मोशन की
ऑपोजिशन करता है, मोशन को रेजिस्ट करने का काम करता है, उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। जैसे मैंने 4 प्रकार के फ्रिक्शनल फोर्स आपको बताए थे भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन बताया था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बताया था, फ्लूइड फ्रिक्शन बताया था और रोलिंग फ्रिक्शन बताया था भाई हमारे पास, ठीक है। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है भाई। थस इसीलिए इन प्रैक्टिस मार्बल स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस। उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो मार्बल बॉल होती है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स में बी मिनिमाइज्ड बाय द यूजिंग ए स्मूथ मार्बल। अगर हम स्मूथ मार्बल का उपयोग कर रहे हैं तो जो फ्रिक्शन है अभी हमारे पास उसको क्या किया जा सकता है, मिनिमाइज्ड किया जा सकता है, कम किया जा सकता है भाई। ए स्मूथ प्लेन एंड प्रोवाइडिंग ए लुब्रिकेंट ऑन द टॉप ऑफ द प्लेन। अगर हम किसी प्लेन के ऊपर क्या कर दें कि भी हम लोग लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह या जो लुब्रिकेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करते हैं, द सब्सटेंसेस दैट रिड्यूस द फ्रिक्शनल फोर्स भाई, ठीक है। तो उसको हम लोग लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। उनके ऊपर अगर हम क्या करेंगे, लुब्रिकेंट्स अगर मान लीजिए अप्लाई कर दे देंगे तो उनका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कैरम बोर्ड के ऊपर हम लोग पाउडर वगैरह लगा देंगे तो जितनी इरेगुलरिटीज है उसके अंदर पाउडर वगैरह भर जाएगा और हम जो स्ट्राइकर को स्ट्राइक करेंगे दिस मींस दैट वो क्या करेगा, स्मूथली ट्रेवल करेगा उसके ऊपर से भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास ये गैलीलियो का मानना था भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास अभी आता है भाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भाई। क्या आता है भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आता है भाई हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास देखो भाई इसमें क्या कहता है भाई, इसमें कहता है न्यूटन फर्दर स्टडीज। जो भी हमारे पास न्यूटन की स्टडी हुई गैलीलियोज आइडियाज, मतलब गैलीलियो का जो आइडिया था भाई ऑन फोर्स के ऊपर एंड मोशन प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जिसके ऊपर हमारे पास न्यूटन ने क्या किया, 3 लॉ दे दिए भाई। क्या दे दिए, 3 लॉ दे दिए भाई, जिनको क्या बोला जाता है, दीज 3 लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो हमारे पास उनको क्या बोला जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है भाई हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से है भाई। क्या होगा, इसमें कहता है भाई एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट है भी हमारे पास वो किस में रहेगा, इन स्टेट ऑफ रेस्ट रहेगा भी, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। किसके अंदर रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रहेगा, इन ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट, जब तक उसकी स्टेट चेंज ना की जाए बाय एन अप्लाइड फोर्स, या हम अनबैलेंस्ड फोर्स भी कर सकते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। हम कोई भी फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है भाई हमारे पास, ठीक है, और ये किसमें है भाई, स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर है भाई। किसके अंदर है भाई, स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फोर्स एक्ट करके या कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करके क्या कर सकते हैं, इसको यूनिफॉर्म मोशन में लेके आ सकते हैं भाई। कौन सी मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे, देन वो इट बिकम्स इन रेस्ट। वो किसके अंदर आ जाएगा, रेस्ट के अंदर आ जाएगा। तो हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को कब चेंज कर सकते हैं, जब उसके ऊपर क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर दे। यही न्यूटन का मानना था, यही हमारे पास क्या है भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है भाई हमारे पास, ठीक है। जब किसी ऑब्जेक्ट है भाई हमारे पास वो रेस्ट में है
तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रहने की कोशिश करेगा। कब तक करेगा? जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स या कोई भी फोर्स उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए अप्लाई नहीं किया जाता। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं भाई। क्या बोलेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इज दैट क्लियर सभी को? फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड, व्हाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो known as law of inertia। हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं अभी हमारे पास? तो हमारा मानना यह है कि जो ऑब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, हमारा मानना यह है कि ऑब्जेक्ट दो स्टेट के अंदर मिलता है। या तो हमारे पास क्या मिलेगा? इन स्टेट ऑफ रेस्ट मिलेगा भाई, या इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसकी स्टेट को हम चेंज कब कर सकते हैं, कब कंपेल्ड कर पाएंगे? जब हमारे पास कोई भी हम अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर दे भी हमारे पास। ऐसा ही कुछ था। तो जो हमारे पास स्टेट ऑफ रेस्ट है और स्टेट ऑफ हमारे पास मोशन है, ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएंगी भाई? नेचुरल टेंडेंसी हो जाएंगी भाई हमारे पास। क्या हो जाएंगी भाई? नेचुरल टेंडेंसी हो जाएंगी भाई हमारे पास। नेचुरल है हमारे पास, प्रकृति में है भाई हमारे पास, पहले से ही नेचुरल टेंडेंसी है भाई इसकी। चाहे तो वो मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, चाहे वो रेस्ट के अंदर मिलेगा भाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या है अभी? ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। सभी ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ मोशन के अंदर तो उसको रोक लगाएगा, वो मोशन में रहने की कोशिश करेगा। इन ए क्वालिटेटिव वे द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट। जो हमारे पास अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट है, अभी मान लीजिए हमारे पास क्या है भाई? कोई भी ऑब्जेक्ट है भाई हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है भाई, किसके अंदर है भाई? रेस्ट के अंदर है भाई हमारे पास। जब तक इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे भाई, तब तक ये यूनिफॉर्म मोशन के अंदर नहीं आएगा भाई। किसके अंदर नहीं आएगा? यूनिफॉर्म मोशन के अंदर नहीं आएगा। मतलब इसकी स्टेट क्या है? चेंज नहीं हो सकती, ये रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है भाई हमारे पास, ये क्या है भाई? यूनिफॉर्म मोशन में है भाई। कौन सी मोशन में है भाई? यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है भाई। तो देन हमारे पास जब तक हम इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक ये कौन सी स्टेट में रहने की कोशिश करेगा? यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रहने की कोशिश करेगा भाई हमारे पास। तो देन हमारे पास क्या होगा भाई कि और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। जो ऑब्जेक्ट क्या है कि अनडिस्टर्ब्ड है, मान लीजिए उसको छेड़ा नहीं गया है, तो वो रेस्ट के अंदर है या वो मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी के साथ में, कांस्टेंट स्पीड के साथ में, उस नेचुरल टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं भाई हम लोग। क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं भाई। दिस इज वाई, इसी वजह से द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। उसके जड़ताओं को चेंज ना कर पाने की वजह से, ठीक है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जड़ताओ बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? जड़ताओ। मतलब जो जैसी सिचुएशन के अंदर है, रेस्ट के अंदर है तो रेस्ट के अंदर रहेगा, और वेलोसिटी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो वो मूव करता रहेगा जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे, तो वो ऐसा करता रहेगा। नेचुरल है ये। ठीक है, तो देन हमारे पास उस नेचुरल टेंडेंसी को इनर्शिया बोला गया, और इसी वजह से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोला गया है? लॉ ऑफ इनर्शिया। वो जो भी कुछ करता है, रेस्ट के अंदर रहता है, मोशन के अंदर रहता है, वो इनर्शिया के कारण रहता है भाई। इज दैट क्लियर सभी को? तो देन हमारे पास अभी आता है कि इनर्शिया क्या होता है भाई। इनर्शिया क्या होता है भाई? देखो, इनर्शिया को अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को कि इसका मतलब जड़ता होता है भाई। क्या होता है भाई?
जड़त्व होता है अभी हमारे पास। जड़त्व मतलब जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है वो मोशन में रहेगा, जब तक हम उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते भाई। ठीक है, तो ये क्या है, द नेचुरल टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है बेटा प्रवृत्ति, मतलब प्राकृतिक प्रवृत्ति है, उसकी पहले से ही सिचुएशन ऐसी है, कहने का मतलब है। ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। जो भी इनर्शिया है हमारे पास वो क्या है, उसकी एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्राकृतिक प्रवृत्ति का मतलब पहले से ही उसी चीज के अंदर है, वो उसी प्रवृत्ति के अंदर है, उसी सिचुएशन के अंदर है भाई। ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वो प्राकृतिक प्रवृत्ति जिसको वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रोक लगाता है भाई। क्या करता है, रोक लगाता है, चेंज होने से क्या करता है, रोकता है भाई। इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर हो या स्टेट ऑफ मोशन के अंदर हो भी हमारे पास, उस प्राकृतिक प्रवृत्ति को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इनर्शिया के नाम से जानते हैं भाई। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रेजिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया भी हमारे पास। इज दैट क्लियर? तो फिर हमारे पास इनर्शिया के कुछ टाइप्स आते हैं भाई हमारे पास। तो 3 टाइप्स है भाई आपके सिलेबस के अंदर इनर्शिया के। नंबर 1 भाई, सबसे पहले आता है भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सबसे पहले क्या है भाई, ऑब्जेक्ट या तो इन रेस्ट के अंदर रहेगा या मोशन के अंदर। नंबर 2 भाई हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, इनर्शिया ऑफ मोशन भाई, या यूनिफॉर्म मोशन भी लिख सकते हैं अभी इसको। क्या लिखते हैं भाई, यूनिफॉर्म मोशन भी लिख सकते हैं अभी हमारे पास। ये नंबर 2 हो जाएगा भाई। नंबर 3 हमारे पास हो जाएगा भाई इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आ जाएगा अभी हमारे पास। ये 3 प्रकार के इनर्शिया है भाई जो कि आप लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे भी हमारे पास। सबसे पहले आता है भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या आता है भाई, इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भाई। इनर्शिया ऑफ रेस्ट आता है अभी हमारे पास। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब जो हमारे पास रेस्ट में विरामावस्था होता है, विरामावस्था का जड़त्व भी हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई, ये ऑब्जेक्ट की क्या है, एक नेचुरल टेंडेंसी है भाई, जिसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इसमें लिख सकते हैं भाई, इट इज द नेचुरल टेंडेंसी, इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, या बॉडी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट, to remain in the state of rest, state of rest भाई हमारे पास। ठीक है, इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी या ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ये ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल प्रवृत्ति है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट टू रिमेन मतलब वो रहेगा। ठीक है, किसके अंदर, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो उसको हम जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है, नेचुरल प्रवृत्ति के अनुसार रेस्ट के अंदर रहता है, तो उस बॉडी के ऊपर कौन सा इनर्शिया होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा भी हमारे पास। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास एक पेड़ है भी हमारे पास, अभी वो पेड़ जो है भी अभी हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है भी हमारे पास, ये पेड़ है भाई। ठीक है, तो इसको कोई भी पर्सन क्या कर रहा है भाई, ये है भाई हमारे पास, कोई भी पर्सन है भाई हमारे पास, ये उसको क्या कर रहा है भाई, ऐसे करके हिलाने की कोशिश कर रहा है भाई, हिलाने की कोशिश करेगा। हिलाने से पहले ये क्या है भाई, रेस्ट के अंदर है भाई पेड़। ठीक है, इसके पत्तों के ऊपर इनर्शिया ऑफ रेस्ट है भी हमारे पास और इसके ऊपर भी है। तो जब इसकी ब्रांच को क्या करेगा, वेरी विग्रसली क्या करेगा, सेकन करेगा, तो वो ब्रांचेज किस में आ जाएंगी, ब्रांच के ऊपर, किसके ऊपर,
ब्रांचेज के ऊपर मोशन का इनर्शिया आ जाएगा भाई। लेकिन जो लीव्स है भाई हमारे पास, वो किस में रहने की कोशिश करेंगे, रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे। तो जो लीव्स के ऊपर जो इनर्शिया है वो क्या होगा भाई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा भाई हमारे पास। क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा भाई हमारे पास। ठीक है, इज दैट क्लियर। फिर हमारे पास क्या है भाई, नंबर 2 आ जाएगा भाई। ये नंबर 1 था भाई, नंबर 2 आ जाएगा भाई हमारे पास। क्या आ जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन भाई। क्या हो जाएगा भाई, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो डेफिनेशन जो है वो ऑब्जेक्ट तक सेम रहेगी भी, टू रिमेन तक भी सेम रहेगी भी हमारे पास। इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। किसके अंदर रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रहेगा भी हमारे पास। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नेचुरल प्रवृत्ति के कारण पहले से ही किसमें है, मोशन के अंदर है भाई हमारे पास, तो उसके पास कौन सा इनर्शिया होगा, इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या इनर्शिया ऑफ मोशन होगा भाई हमारे पास। जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी गाड़ी चल रही है भी हमारे पास, कोई भी गाड़ी चल रही है भी हमारे पास, उसके ऊपर इनर्शिया ऑफ मोशन है भी हमारे पास। हम लोग बैठे हुए हैं भाई, ठीक है, वैसे तो हम रेस्ट में है भाई हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या है, हम किसके अकॉर्डिंग ढले हुए हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ढले हुए हैं। जैसे ही हमारे पास क्या करता है, कोई भी ड्राइवर जो भी हमारे पास उस ड्राइव कर रहा है उसको, व्हीकल को, तो जब वो उसको ब्रेक लगाता है, ठीक है, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरता है भाई। किस में गिरता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरता है भाई। ठीक है, वो किसके कारण, बैकवर्ड डायरेक्शन से एक फोर्स एक्सर्ट होता है भाई हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो आपको क्या करता है भाई, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरा देगा। तो ये हमारे पास क्या है भाई, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, हमारे पास क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन भाई हमारे पास। ठीक है, अगर कोई भी फास्ट मूविंग जो बस होती है भाई हमारे पास, वो एकदम से अगर स्टॉप हो जाए, सडनली स्टॉप हो जाए, कौन भाई, फास्ट मूविंग बस स्टॉप्स सडनली हमारे पास वो स्टॉप होगी, तो हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, वो इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल होगा भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास नंबर 3 आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा भाई, नंबर 3 आ जाएगा भाई हमारे पास। नंबर 3 में क्या है भाई हमारे पास, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या होता है भाई, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन में उसके पास प्रॉपर क्या होगी भाई, दिशा होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसमें हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी या ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन ए प्रॉपर डायरेक्शन या इन ए डेफिनेट डायरेक्शन भी हमारे पास। जैसे हमारे पास रेन है भाई, फॉर एग्जांपल, रेन में क्या है भाई, जो बारिश की बूंदे है भाई, वो क्या है, ऊपर से नीचे की साइड आती है भाई हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई हमारे पास, मान लीजिए ये क्या है भाई, क्लाउड्स है भाई हमारे पास, ये क्या है भाई, क्लाउड्स है भाई हमारे पास, दिस आर द क्लाउड्स भाई हमारे पास। ठीक है, बादल है भाई हमारे पास, बादल जो भी है भाई आपके पास, ठीक है, तो बादल जो भी है बारिश करेंगे भैया आपके पास। ठीक है, रेन आएगी भाई, तो रेन की जो भी हमारे पास डायरेक्शन होगी भाई, वो होगी भाई वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी भाई। कौन सी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी भी हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास इसके पास क्या है, एक स्पेशलाइज्ड डायरेक्शन है भाई, पानी की जो बूंदे हैं वो ऊपर से नीचे ही गिरती हैं। आपको पता है बादल ऊपर होते हैं, पानी की बूंदे नीचे गिरती, तो डेफिनेट डायरेक्शन होगी, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई भी हमारे पास। या कोई अनदर एग्जांपल दे दें कि भी ए स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। कोई भी बंदा है भी हमारे पास, वो यहाँ से खड़ा हुआ है अभी हमारे पास, ठीक है, और इस हाथ में पत्थर लिए हुए, अगर ये इसको क्या कर रहा है अभी, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहा है भाई। किसमें फेंक रहा है, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। दिस मींस दैट इसके पास डायरेक्शन है कि भी ऊपर की तरफ फेंक रहा है भाई। ठीक है, तो ये कौन सा इनर्शिया हो गया भाई,
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया अभी हमारे पास। इसके पास स्पेशलाइज हमारे पास डायरेक्शन आ जाती है, जिसको हम लोग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के नाम से जानते हैं भाई। इज दैट क्लियर? हाँ भाई, एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्या क्वेश्चन है भाई हमारे पास कि why does a sudden application of brakes may thus cause injury to us by impact or collision with the panel in front? क्या कहता है, जब भी हम किसी मूविंग बस में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं या उसके साथ जा रहे हैं अभी हमारे पास, तो जब भी एक एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स होती है, जब भी ब्रेक लगाता है एकदम से लगा देता है कई बार ड्राइवर, तो जो भी इम्पैक्ट होगा भी हमारे पास टू अस बाय एन इम्पैक्ट जो भी होगा, और या कोलिजन होगा, हमारे सामने जो भी पैनल वगैरह होते हैं, सीट के जो भी चीजें होती हैं पैनल वगैरह, उनके साथ में जब हम टकराते हैं तो क्या होता है, इंजरी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? हम आंसर में क्या लिख सकते हैं भाई, हम क्या कर सकते हैं, मूविंग जो बस है भाई, जो बस मूविंग है भाई, मूविंग बस, ठीक है, के साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, मूव कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, मूव। तो बस जो भी है भाई हमारे पास, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है भाई, एक बस है भाई हमारे पास, ठीक है भाई। तो देन हमारे पास क्या होगा भाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ऐसे करके कुछ बस है भाई, ये हमारे पास इसके टायर वगैरह हो गए भाई हमारे पास, ठीक है। ये बस क्या कर रही है भाई, मूव कर रही है भाई, ये डीपीएस स्कूल की बस है भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन ये बस मूव कर रही है, इसके अंदर, इसके ऊपर ये मोशन के अंदर है भाई हमारे पास, ठीक है। और इसके ऊपर कौन सा इनर्शिया होगा भाई, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा भाई हमारे पास। कौन सा मोशन इनर्शिया होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। लेकिन जो अंदर क्या है, पैसेंजर्स बैठे हुए हैं भाई, कौन बैठा हुआ है भाई, पैसेंजर्स बैठे हुए हैं जो भी भाई हमारे पास, ठीक है, वो इसके इनर्शिया के कारण, किसके, बस का जो इनर्शिया ऑफ मोशन है उसके कारण क्या है, वैसे तो वो रेस्ट में है लेकिन इसके इनर्शिया के अकॉर्डिंग ढल जाएंगे भाई। उनके अंदर भी कौन सा इनर्शिया आ जाएगा, बस में बैठने के कारण इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाएगा भी हमारे पास। तो उसके साथ जब मूव कर रहे हैं, तो जब एकदम से सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक होगा भी हमारे पास, एकदम से मतलब क्या है कि ब्रेक लगाए जाएंगे, तो दिस मीन्स दैट जो बस है भी हमारे पास वो किस में चली जाएगी भाई, रेस्ट में चली जाएगी। तो ब्रेक जब भी लगाए तो अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया गया, किसके ऊपर, बस के ऊपर भाई, किसके ऊपर, बस के ऊपर। देन बस किस में चली गई, रेस्ट में, ठीक है। और हमारे ऊपर क्या होगा, एक बैकवर्ड डायरेक्शन से, इस साइड से एक फॉरवर्ड फोर्स अराइज होगा, जिसके कारण हम क्या है कि भी आगे उस पैनल में जो भी पैनल वगैरह यहाँ पे पैनल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर जाकर के लगेंगे, किसके इनर्शिया के कारण, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। और ये इनर्शिया ऑफ मोशन क्या करवा देता है, कॉज इंजरी भाई, ये क्या करवा देगा, हमें इंजरी करवा देगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो इस इंजरी से बचने के लिए भाई हम लोग क्या करते हैं भाई, सीट बेल्ट का उपयोग करते हैं भाई, क्या करते हैं, सीट बेल्ट्स का उपयोग करते हैं भाई, ठीक है, सीट बेल्ट्स का उपयोग। तो